नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक 224। बता दें कि आज हम प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत हिंदूपुर गांव मौजूद हैं। कहानी आज से लगभग 4-5 दिन पहले की है, जब एक लड़की की लाश कब्र से निकाली जाती है और ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी या ऐसा कौन सा कारण था जिससे कि लड़की की जो लाश थी वो दोबारा कब्र से निकाली जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और फिर जांच पड़ताल के लिए उसको जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो आज हम उस परिवार में मौजूद हैं जिस परिवार से वह मृतक लड़की ताल्लुक़ रखती थी। जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या था और ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी जिससे कि प्रशासन को कब्र से लाश दोबारा निकालना पड़ा। और बता दें कि वहीं पर कुछ लोगों का अंदेशा है, कई तरह से लोग देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते ऐसी वारदात हुई थी जिसके चलते लड़की की लाश कब्र से बाहर निकलवाई गई। वहीं पर कुछ लोगों का कहना यह है कि परिजनों पर कि शायद परिजनों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिससे जो है लड़की की लाश को कब्र से दोबारा प्रशासन को निकलवाना पड़ा। और तो अभी हम उस परिवार में मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे दरअसल पूरा मामला क्या था और क्यों निकाला गया उस लड़की की लाश को जो है कब्र से दोबारा। तो आइए मिलाते हैं उनसे। क्या नाम हुआ माता जी? जय निशा बानो। निशा बानो। क्या था पूरा मामला? जैसा कि अभी पिछले 25 तारीख को जो है 25 मार्च 2023 को आपकी लड़की की लाश कब्र से निकाली जाती है, तो क्या था पूरा मामला? हमके कुछ नहीं पता बा भैया हरन। अच्छा, ये तो पता था कि लड़की आपकी जो है ख़त्म हो चुकी है? बतावत है बच्ची गई थी। हाँ। बताई देखे सब लेटनी में घुसी रहे, तब पापा के लगे गई बताने। पापा दौड़ के आए, देखे हम पूछे बच्ची से का भवा। कब की बात है ये? 6 बजे की बात है। मतलब ये 23 मार्च की बात है? हाँ। कि 24 की? नहीं, 24 मार्च को। और तुरंत मैं बेहोश हो गई। तब हम नहीं जाने कब ले गए कब का करें, कुछ पता नहीं बा हमके। यानी कि लड़की की जो लाश थी वो यही घर पे जो है हाँ पड़ी थी। हाँ। तो किसने जानकारी दी? बच्ची ने जानकारी। हाँ। तो पूरा मामला क्या था फिर बाद में तो आपने सुना समझा होगा? कुछ नहीं समझा है। कुछ नहीं समझा। आपको होश ही नहीं था? नहीं। कितने साल की थी बेटी आपकी? रही उतने पर इतना पढ़े लिखे नहीं साहब, हम का बताए। नहीं, जो बिटिया एक्सपायर हुई थी या 19 साल के 19 वो वाली लड़की जो खत्म भई। हाँ 19 साल के। 19 साल की लड़की थी। तो 19 साल की लड़की थी। और नाम क्या था माता जी? चांदनी बानो। चांदनी बानो। चांदनी बानो नाम होता है लड़की का। और लड़की की उम्र महज 19 साल थी। घर में उसकी आकस्मिक लाश देखी जाती है, जिसके चलते उनकी छोटी बहन जाके जो है अपने परिजनों से बताती है। जो पिता से जब जैसे जाकर बच्ची बताती है वैसे ही हड़कंप मच जाता है और भाग भाग कर सारे लोग घर पर आते हैं। और जब यहाँ पर देखते हैं तो लड़की जो है यहाँ पर निर्जीव होकर पड़ी थी। फिर उसके बाद लोग बाग जो है अपने रीति रिवाज से संबंधित लेकर जाते हैं कब्रिस्तान और उसको जो है दफनाया जाता है। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ माता जी? तो करे बात का भवा कुछ समझन में नहीं है, का भवा का नहीं हमके। यानी आपको होश ही नहीं था, रो रो कर बुरा हाल था? हाँ, हमके कुछ पता नहीं कब आए कब का करे, हमके कोई पता नहीं रहा। हमके कुछ पता नहीं रहा। तो जैसा कि बाद में जब आपको होश आया, अभी घटना को हुए 2-3-4 दिन हो गए, तो उसके बाद तो आपने सोचा समझा होगा या लोगों ने बताया होगा, घर वालों से कुछ जानकारी मिली होगी कि क्यों हुआ ऐसा या ऐसा कौन सा कारण था जिसके चलते हमारी बिटिया की जान गई? कहाँ लगा था तबीयत खराब रही का गिर पड़ी हो गया, हमें सब जाने थे। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं जाने थे। आपको ये पता? भैया का पता। और फिर जब कब्र से लाश निकाल ली जाती है उसके बाद क्या होता है?
हम कुछ नहीं जानी तो ना पता होता है। हाँ। चलिए ठीक है, ये अभी सदमे में हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है और कारण कोई भी रहा हो, चाहे जिसके चलते जो है उस लड़की की जान गई हो, लेकिन अब ये आप समझ सकते हैं कि उस माँ के साथ क्या बीत रही है। और क्योंकि जब 9 महीना गर्भ में रखती है वो माँ, जन्म देती है, पालती है, पोसती है, उसका बच्चा या बच्ची कितनी भी नकारा या निकम्मा हो तो संवेदनाएं तो माँ की जुड़ी होती है बच्चों से। तो ऐसे में अभी जो है वो बिटिया नहीं है फ़िलहाल तो, और अभी भी ये होश में नहीं है, काफ़ी दुखी आत्मा है इनकी और अभी भी जो है ये ठीक से जो इनकी मानसिकता है वो अभी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इनकी जो है छोटी बेटी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या था पूरा वाक़या। क्या नाम है बेटा? मेरा आसिया नाम है। क्या हुआ था बेटा? जैसे कि आपकी माता जी ने बताया कि आपने जानकारी दी थी अपने मम्मी पापा को कि दीदी जो है ख़त्म हो चुकी। मैंने उठा सुबह, हम लोग शाम को जब खा पी के सोए 11 बजे रात में सो गए। हाँ 23 मार्च को सोए हैं सब लोग साथ में। हाँ। चारों हम तीनों बहनें थे, मैं मम्मी थी। हाँ। चारों एक रूम में सोए हैं। हाँ। फिर जब मैंने सुबह उठा 6 बजे देखा है वो बिस्तर में नहीं थी। बिस्तर में जब मैंने पीछे आगे पीछे देखा वो नहीं थी। हाँ। हमें लगा वो खाना बनाने गई होंगी, झाड़ू पोछा करने। जब वहाँ मैंने देखा तो वो लेटी थी वहाँ। अच्छा लेटी थी अंदर किचन में लेटी। हाँ किचन में वो गिरी हुई लेटी थी। जब मैंने उनको देखा वो नहीं बोली। फिर मैंने सीधा गए पापा को बुलाया। मैंने पापा को बुलाया, पापा ने देखा उनको, फिर बताया कि दी नहीं रही। पापा कहाँ थे? पापा मेरे दुकान में थे। दुकान में थे। फिर मम्मी को मैंने बताया कि दीदी अब नहीं रह गई। पापा ने बताया उनको करंट लग गया है। अच्छा। तो इसलिए फिर उसके बाद पापा ने और निकाला लाश बहन की मेरी। फिर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। और फिर यानी कि ये घटना 23 मार्च की है, 24 मार्च को उसको जो दफनाया जाता है। हाँ 24 मार्च को उसको दफनाया गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। फिर दोबारा लाश निकलवाई जाती है। तो दोबारा लाश निकलवाने का क्या कारण हो सकता है, कुछ जानकारी है आपको? मुझे नहीं जानकारी है इसका। अच्छा, तो वहीं पर बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते जो है जान गई है, तो ये बात कहाँ तक सच है, कुछ जानकारी हो आपको? वो एक लड़के से बात करती है, बाबू के नाम का लड़का है, मिर्ज़ापुर का था, उसी से वो बात करती थी। अच्छा, जो बहन थी आपकी? हाँ मेरी बहन थी, उससे बात करती थी। अच्छा, यानी कि वो किसी से प्यार करती थी। क्या नाम था लड़की का? लड़की का चांदनी नाम था। लड़के का बाबू नाम था। बाबू। हाँ। तो आपकी ही समाज से था लड़का? हाँ सामाजिक लड़का था, मुस्लिम था? हाँ मुस्लिम था। तो लड़का मिर्ज़ापुर का था और आपकी बहन जो है उससे प्यार करती थी? हाँ। फ़ोन से बातचीत करती थी? हाँ फ़ोन से। आपको कैसे पता चला? वो मेरी दीदी बताई थी मुझसे। अच्छा, दीदी आपकी बताती थी? हाँ। आपसे कि जो है हम उससे बात करते हैं। हाँ। लगभग कब से ये मामला उनका दोनों को चल रहा था? उन लोग का ये साल भर हो गया, वो लोग बातें करते थे। अच्छा। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि लड़का जो है यहाँ मिलने आता रहा हो या फिर ये दीदी जाती रही हो आप? हमें ये नहीं पता कि वो मिलती थी कि नहीं, ये मुझसे नहीं बताई हैं। अच्छा। तो जिस तरह से उनका प्रेम संबंध चल रहा था तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है प्रेम संबंध के चलते उन्होंने कोई गलत कदम उठाया हो? अब ये तो हम नहीं बता सकते वो क्योंकि ऐसा क्या किया। तो जिस तरह से उनका, जैसा कि आपने बताया कि दीदी जो है मिर्ज़ापुर के एक बाबू नाम के लड़के से जो कि मुस्लिम था उससे जो है प्रेम करती थी, तो कहीं दोनों में अनबन हुई हो जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर जो है ऐसा गलत कदम उठा लिया हो सकता है? हो सकता है ऐसा। क्योंकि कभी कोई ऐसा सिचुएशन है, दीदी ने कभी ऐसा बताया हो कि हम उससे नाराज़ हैं, उसके बीच में अनबन हुई हो? हाँ वो नाराज़ होती थी, लड़ाई झगड़ा उन लोग को होती थी। अच्छा, होता था फ़ोन में हाँ। लड़ाई झगड़ा उस प्रेमी से? हाँ। तो आपने उस लड़के से बात की थी कभी? दीदी ने करवाया हो कि बहन से बात कर लो या कभी? नहीं हम नहीं किए उससे बात। आपने कभी नहीं? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं बेटा? किसको? ये जो मामला हुआ है तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे कि लड़ाई झगड़ा किए हो दीदी और वो लड़का, फिर उसके बाद दीदी ने गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाया हो? हम नहीं बता सकते, ये लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये बात सत्य है कि दीदी जो है उस लड़के से प्रेम करती थी? हाँ। तो कभी निकाह उकाह को लेकर हो सकता है, कभी निकाह की बात आई हो कि हमारे साथ करेंगे या नहीं, ये भी हो सकता है?
ये हम नहीं बता तो सकते लोग के आपने इस बात को कभी परिजनों से नहीं बताया था, अपने मम्मी से, पापा से, कि दीदी बात करती हैं किसी से? बात। नहीं, क्यों? वो मना की थी, बोली है किसी से बताना मत। दीदी ने मना हाँ। किया था। और अभी पापा कहाँ हैं अभी आप? पापा मेरे जेल में है अभी। पापा जेल में हैं? क्यों पापा जेल में होने का कारण? उनको ऐसा है कि ये लग रहा है कि मेरे पापा ये काम किए हैं। अच्छा, मतलब प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रहा है कि लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। हाँ। चलिए ठीक है, वो प्रशासनिक काम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी कि उस मृतक प्रेमिका के साथ हुआ क्या था। और जिस तरह से पुलिस ने उसको जो है दोबारा कब्र से निकलवाया, तो उसकी तह तक पहुंचने का काम करेगी पुलिस की। दरअसल इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया था, पूरा मामला क्या था। तभी उसी लड़की के भाई हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल ये पूरा वाक़या है क्या और कैसे कैसे जो है ये वारदात होती हैं और किस तरह की बातें जो है हमारे साथ ये साझा करते हैं। तो आइए इनसे मिलाते हैं। तो अभी हमारे साथ मृतक के जो है भाई हैं और इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला है। तो क्या नाम हुआ भैया? मेरा रहीम नाम है। रहीम जी। रहीम जी, कब की घटना है ये? सर ये जो है कि ये 23/24 शायद उस रात घटना हो सकती है। हाँ। हम लोग को तो इतना अज्ञात मालूम नहीं है। जी जी। हम 22 तारीख को जो है यहाँ पे नहीं थे, 22 तारीख को अपने ससुराल गए थे। हाँ। हम 23 तारीख को रात में 9 बजे आए हैं अपने घर। तो हम परिवार से अलग रहते हैं। हमारी पहली मम्मी के हम लड़के अकेले हैं। अच्छा, आप सब अकेले भाई हैं उस जी लड़की जी के? जी, हमारी पहली मम्मी अलग है, तो हम अपना अलग मकान बना के अलग रहते हैं। हाँ मतलब उतना वास्ता इन लोग से नहीं रहता ज़्यादातर। हाँ। जो भी अगर शादी विवाह पड़ा, कुछ भी हुआ हाँ, तो वो तभी सामान बात हुई, नहीं तो वैसे मतलब नहीं रहता। खाना पीना जैसे ये सब नहीं हुआ परिवार मामले में। और हम 23 तारीख को अपने जो है ससुराल से आए हैं 9 बजे रात। तो हम अपने जो है कि जो भी टीवी भी चालू करके अपना देखे हो कि उसके बाद सो गए। उसके बाद जो है कि सुबह जब ये उठे जो है कि तो हम तो पहले सो ही रहे थे। जो है कि ये हल्ला गुल्ली हुआ तो हमारी वाइफ उठी तो बोली ऐसा ऐसा हुआ, तो हमको जगा ही जाके बोली ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम उठे तो देखे तो चारपाई पे 100 ला के रखा हुआ था, ढका हुआ था। हम देखे भी नहीं क्या है क्या मामला, बस इतना ही जानकारी है। उसके बाद जानकारी ही नहीं कुछ हमको। तो यानी कि ये 23/24 यानी कि 23 तारीख की रात को ये जो है ये हो सकता है क्योंकि उतना जानकारी अपने को नहीं है। अपन 23 तारीख को ही जो है कि मैं 9 बजे आया हूँ। अब उस रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब कैसे मालूम? जब मालूम चलेगा इंसान को तभी ना। फिर उसके बाद जो उसका दफनाने का जो कार्यक्रम था वो कब हुआ, कौन सी तारीख? वो उसी दिन 24 तारीख को हुआ है। 24 तारीख को। ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है दफनाने के बाद? दफनाने के बाद जो है कि पुलिस हिरासत में ले गई पिताजी को। अच्छा। अब क्या हुआ, कौन किया, कैसे नहीं किया मालूम नहीं है। पिताजी को ले गई, पूछताछ की, जो भी पिताजी दिए होंगे जवाब। उसके बाद जो है कि वहाँ से खुदाई हो गई कब्र, पोस्टमार्टम को बोले करवाने के लिए। पोस्टमार्टम के आधार पर जो भी निकलेगा उस पर कार्रवाई किया जाए, जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिला जाए। तो क्या लगता है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कि नवयुवक थी, 19 साल उम्र थी, और अभी आपकी छोटी बहन ने बताया कि दीदी जो है किसी से बात करती थी, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब सर हम इसमें क्या बोल सकते हैं, हमको कोई चीज़ का जानकारी नहीं था। अगर जानकारी होता तो ऐसा हो ही नहीं पाता। और जैसे कि ये बहन आपकी बता रही हैं कि दीदी जो है मिर्ज़ापुर के किसी बाबू नाम के लड़के से बातचीत करती थी और इन दोनों के बीच में अनबन भी होती थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद दोनों में कोई किसी बात को लेकर अनबन हुई हो जिसके चलते उन्होंने ऐसा काम किया हो सकता है सर, निश्चित रूप से नहीं सकता। क्या घटना हुई क्या नहीं हुई ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर कभी इस नज़रिए से भी लोग देखते हैं कि हो सकता है इस बात की जानकारी लड़की के पिताजी को हुई हो, तब उन्होंने कोई गलत कदम उठाया हो। जी ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, यानी कि कुल मिला के संशय का विषय बना हुआ है। जी। बता दें कि बीते 23 मार्च 2023 की घटना है, जिसमें रात्रि में एक बहन अपनी बड़ी बहन को ढूंढते हुए किचन पर जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसकी जो बड़ी बहन थी मृतक चांदनी बानो, तो वहां पर जो है
पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद लड़की जाती है, अपने परिजनों से बताती है, माँ बाप से, तो वहाँ से भागते हुए आते हैं। जब यहाँ देखते हैं तो वो निर्जीव अवस्था में थी, यानी कि मृत अवस्था में थी। उसके बाद बॉडी को बाहर निकाला जाता है। अगले दिन 24 मार्च 2023 को यहाँ के नज़दीकी कब्रिस्तान में ले जाकर लड़की को दफनाया जाता है। इसके बाद मामला जैसे प्रकाश में आता है, पुलिस के संज्ञान में जाता है, तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए बॉडी को दोबारा कब्रिस्तान से निकालती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, इस तफ्तीश के लिए कि दरअसल मृतक के साथ हुआ क्या है और उसके साथ किस तरह की वारदात हुई है। तो पूरे मामले की पुष्टि के लिए फ़िलहाल अभी पुलिस लड़की यानी कि मृतक चांदनी बानो के पिताजी को हिरासत में ले रखा है, कि क्योंकि पुलिस भी उसको कई नज़रिए से देखती है और फ़िलहाल प्रशासन के मामले में जो है दखलंदाजी उचित नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन इसको अपनी तरफ से जो है डील करेगा, जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि दरअसल पीड़िता के साथ हुआ क्या था। और ऐसी कवरेज करने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो भी माताएं बहनें या जो भी भाई बंधु ऐसी खबरों को देख रहे हैं तो ज़रा एक बार सोच कर देखें कि अगर ये मामला प्रेम संबंध से है या फिर किसी भी तरह कोई घटना जिसको आप अपने नज़रिए से सोचते हैं, तो कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपका परिवार या आपके परिजन दुखी हों और उनकी आत्मा दुखी हो, उनको जो है ऐसी परिस्थितियों से सामना करना पड़े और ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, माँ तो देखती नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से 9 महीने अपने गर्भ में रखने के बाद उसको जन्म देती है, पालन पोषण करती हैं और उसको अच्छी परवरिश देने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देते हैं वो परिजन। तो कहीं ना कहीं उनका अधिकार भी बनता है कि अपने बच्चों को गलत रास्ते में जाने से डांटा जाए, समझाया जाए। तो ऐसे में बच्चों को समझना चाहिए कि किस तरह से हमें रहना चाहिए। जब माँ बाप हमारे लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं तो उनकी 2 बात हम बर्दाश्त करके क्यों नहीं रह सकते। और हमेशा से किसी के भी माँ बाप हों, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि परिवार के जो लोग हैं उनकी आत्मा को ठेस पहुँचे और वो लोग जो है परेशान हो। फिलहाल आइए लेकर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं उस घटना स्थल पर किस तरह से जो है उसको निकाला जा रहा है और कहाँ पर वो दफनाई गई थी। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यही है वो स्थान जहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से गांव के ग्रामीणों के द्वारा, गांव के ग्रामीणों के सहयोग से कब्रिस्तान को खोदकर उसकी बॉडी को दोबारा निकाला जा रहा है और अभी निकाल कर उसको ले जाया जाएगा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जिस जगह का जिक्र अभी हमने जो है आपसे किया था। हमने बताया था कि किस जगह पर जो है लड़की को दफनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं वही कब्रिस्तान है जहाँ पर लड़की को दफनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी मौजूद है, साथ ही तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस चीज़ के गवाह हैं कि इस तारीख को जो है इस मृतक का जो पार्थिव शरीर था, इस मृतक की जो बॉडी थी वो कब्रिस्तान से निकाली जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बता दें कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि दरअसल आज की जो नवयुवक नवयुवतियां हैं क्यों ऐसा करते हैं जिससे कि परिजनों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो फिलहाल इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों में जागरूकता का संचार हो, लोगों में जागरूकता फैले, लोग समझदार हों और आए दिन इस तरह की खबरें हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो ऐसी खबरों को देखने के बाद आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको या आपके परिजनों को, आपके नातेदारों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े और उनको जो है इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने हमारे साथ देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।